अरे हाँ भाई, मैं निकल चुका हूं मैं। यार राजू, यार मत किया कर, मैं तुझे कितने विशाल, मैं ये कह रही थी कि मत किया करो, मुझे हर्ट होता है। क्या बोला तुमने? तुमने अभी राजू का नाम लिया? राजू कह दिया मैंने? अरे यार विशाल, वो एक्चुअली क्या है ना कि दिन भर राजू के साथ काम करना होता है। राजू ये काम कर दो, राजू वो काम कर दो, तो राजू नाम एकदम रटा गया है, तो ऐसे आ जाता है। वैसे तुम छोड़ो, पानी ले आऊं मैं? हेमा, मैंने तुम्हारे जब लव हैंडल को टच किया तब तुमने राजू का नाम लिया। कहीं तुम्हारे और उसके बीच में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? सच सच बता। विशाल, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी पत्नी हूं मैं, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? तुम नौकर के साथ मेरा रिलेशन जोड़ रहे हो? ऐसे कैसे? कहा वो नौकर, कहा मैं इस घर की मालकिन हूं और तुम उसके साथ? छी विशाल, मुझे तो सोच के ही शर्म आ रही है यार। गलती से नाम निकल गया। तुम भी तो ऑफिस में कितने लोगों के साथ काम करते हो, कितने लोगों का नाम लेते हो, कितने लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। क्या मैं भी सोचूं कि तुम्हारा उन सबके साथ चक्कर चल रहा है? 6 साल। अरे बाबा सॉरी, लगता है मैं काम के टेंशन की वजह से कुछ गलत सुन लिया होगा। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं विशाल। वैसे तुम जाओ, तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना आज? हाँ, बस अब निकल रहा हूँ मैं, निकलता हूँ मैं। हाँ, बाय। आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो आज तो मेरा काम तमाम हो जाता। हेलो राजू। जी मैम साहब चले गए? हाँ साहब तो चले गए, लेकिन ये सब छोड़ो, एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले जाओ, यहाँ काम करने मत आना। अरे मैम साहब, पर यही तो मेरे घर का रोजी रोटी खर्ची है। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा खर्चा देख लूंगी। लेकिन अब तुम्हें पता है साहब को ना शक हो गया है, तो तुम कुछ दिनों तक मत आओ। एक काम करो, तुम 1 हफ्ते बाद आ जाना, तब तक बात पुरानी भी हो जाएगी और साहब को शक भी नहीं होगा। ठीक है? ठीक है मैम साहब। हाँ। हाँ, ड्राइवर गाड़ी बाहर निकाली गया? साहब गाड़ी तो बाहर निकाल दिए, पर उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कब से आपको हेलो हेलो कर रहा था, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? हेलो हेलो कर रहे थे? एक्चुअली लगता है मेरा फोन लॉबी में छूट गया, लगता है मिस्टेक हो गया, रुको लेके आ रहा हूँ मैं। नहीं साहब, अब मत जाइए, मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। मैम साहब आपको धोखा दे रही है। हैम साहब धोखा दे रही है? क्या बोल रहे हो तुम? साहब वो अभी अपने आशिक से बात कर रही थी और पूरा आवाज मुझे सुनाई दे रहा था आपके फोन से। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, ये सुनिए। अरे तो मेरे घर के नौकर की आवाज है, राजू की आवाज है ये तो। जी साहब। ये राजू से ऐसी बातें कर रही है? पकड़ो। अरे विशाल, तुम इतने जल्दी आ गए? तुम्हारी तो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ना? हाँ, मेरी मीटिंग थी, उससे ज्यादा जरूरी मेरे पास काम है। पहले मैं उस काम को करूंगा, उसके बाद मैं मीटिंग में जाऊंगा। क्या जरूरी काम है? देखो हेमा, मैं सिर्फ तुमसे एक बार पूछूंगा, बस तुम सच सच बता देना, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? क्या सच सच बताऊं? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वही सच, तुम्हारा और राजू के बीच का चक्कर। कब से चल रहा है ये सब? मेरा चक्कर राजू के साथ? विशाल यार, तुम अभी भी वही बात लेके पड़े हुए हो। मैंने कहा ना कि गलती से निकल गया राजू का नाम मुंह से। हद करते हो, मतलब वो किचन वाली बात अभी भी तुम्हारे दिमाग में चल रही है? शक करने की हद होती है यार। देखो एमा, तुम झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि इस बार मेरे पास सबूत है, सबूत। अब तुम मुझको बेवकूफ नहीं बना पाओगी। क्या सबूत? कैसा सबूत? दिखाओ। रुको, सब कुछ बताऊंगा, क्लियर बताऊंगा। मेरा जो फोन छूटा हुआ है ना टेबल पे, दो मुझे।
जरा मुझे कॉल रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ, व्हाट्सएप। देखो एमा, जब मैं बाहर निकला ना तो मैं अपना यहाँ पे फोन भूल गया था। जैसे ही मैं फोन वापस लेने आया ना यहाँ पे, ड्राइवर ने बोला साहब आप ऊपर मत जाइए, पहले कुछ सुनिए। तो उसने मुझे तुम्हारी सच्चाई बताई और तुम्हारा चक्कर राजू के साथ चल रहा है, और उसने मुझे रिकॉर्डिंग भी सुनाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसका फोन नहीं काटा था, फोन चल रहा था और सब कुछ उसने सुन लिया। लो सुनो। लेकिन अब तुम्हें पता है साहब को ना शक हो गया है, तो तुम कुछ दिनों तक मत आओ, और कुछ दिन के बाद जब ये बात सुन लिया ना तुमने, अब तो संतुष्टि मिल गई होगी ना। जो मैंने शक किया था किचन में, वो तो यहाँ पे 100% राइट हो गया। अरे क्यों किया तूने ऐसा? विशाल मुझे माफ कर दो। आप ही बताओ ना, जब आप ऑफिस चले जाते हो तो पूरे दिन मैं घर पे अकेली रहती हूँ, मैं बोर होती हूँ, तो रामू ही यहाँ पे रहता है, तो उसी के साथ थोड़ा सा बातचीत करती थी, और बातचीत करते करते मैं बहक गई, मुझे पता ही नहीं चला। माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ विशाल, प्लीज माफ कर दीजिए ना। कितना आसान है कहना कि तुम ऑफिस में जॉब करते हो तो मैं रामू से बात कर लेती हूँ, उसके साथ टाइम एक्सपेंड कर लेती हूँ। अरे तुम ये क्या बोल रही हो? तुम एक शादीशुदा औरत हो, और शादीशुदा औरत होकर तुम ये हरकत कर रही हो। अरे ऐसा तुम क्यों कर रही हो? मैंने किस चीज की कमी रखी है? मैं सुबह से शाम तक जाता हूँ, ऑफिस में जॉब करता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मेरी बीवी इस घर में अच्छे से रह सके, मेरा ये परिवार अच्छे से चल सके। अरे इतना बड़ा फ्लैट खरीदा मैंने, उसका EMI जाता है, किसके नाम से लिया मैंने? सब तुम्हारे नाम से लिया है ना, कि मेरी वाइफ इस घर में रहेगी, अच्छे से रहेगी, उसको कोई तकलीफ नहीं होगा। हर संडे को मैं तुम्हें बाहर लेके जाता हूं घुमाने के लिए, ताकि मेरी बीवी बोर ना हो घर में। किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने इस घर में? तुम बताओ ना खुद, किस चीज की कमी छोड़ी थी? अरे मैं बाहर नहीं जाऊंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा, तो इतने सुख सुविधा कहां से दे पाऊंगा? अरे पैसे कमाने के लिए मुझे ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा ना। मैं इस घर में पोछा मारूंगा तब तुम मुझसे प्यार करोगी? अरे मैं इस घर में जब पोछा ही मारूंगा तो मुझे पैसे कौन देगा? इस घर के खर्चे कैसे चलेंगे? शर्म नहीं आई? अरे तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? नौकर के साथ चक्कर चला रही है। अरे किस चीज की कमी रह गई मेरे अंदर? बताओ ना, तुम खुद बताओ मुझे, किस चीज की कमी रह गई थी मेरे अंदर? बताओगी? रोने से क्या होगा? ये आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा एमा। जो तुम आंसू बहा रही हो ना, तुमने पहले ये सोच लिया होता कि राजू के साथ मैं क्या कर रही हूं, तो आज तुम्हें ये दिन देखने नहीं पड़ते, नहीं पड़ते तुमको। पर कुछ नहीं, मैं तो पागल हूं ना। मैं वहां पे जाके जॉब कर रहा हूं, ऑफिस में काम कर रहा हूं, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है। अरे वो तो आएगा शाम को, फिर सुबह चला जाएगा। मैं तो वर्कर हो गया तुम्हारे लिए सब कुछ राजू है ना। तुमने तो उसको इनफैक्ट गांव भी भेज दिया, ताकि मालिक को सख्ती ना हो सके। वेल डन। हाँ, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मैं तुम्हारी जरूरतें पूरा करने के लिए सिर्फ ATM बन के रह गया। तुम्हारा पति नहीं हूं। तुम्हारा तो पति वो राजू है जो घर में काम करता है। मैं तो ATM हूं ना। देखो एमा, जब तुमको नौकर के साथ ही चक्कर चलाना था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितने लाड से पाला है। तुमने कभी सोचा उनके बारे में कि जो तुम ये काम कर रही हो उनके ऊपर क्या बीतेगी? नहीं सोचा ना? अरे क्यों सोचोगी? तुम इतना सोचती तो तुम नौकर के बारे में सोचती ही नहीं, तुम्हारा उससे चक्कर चलता ही नहीं। अरे हमारे बारे में तुमने नहीं सोचा तो कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में सोच लेती ना। हमसे शादी किए हुए केवल 2 साल हुए हैं, पर तुम अपने माँ बाप की गोद में पिछले 22 साल से हो। उनके प्यार के बारे में भी नहीं सोचा? विशाल बस करो, मैं मेरी ही नजरों में गिरी जा रही हूँ, और जलील मत करो विशाल, माफ कर दो। पर ये बात माँ बाप तक मत ले जाओ, बहुत बदनामी होगी, मुझसे भूलोगे, माफ कर दो विशाल। खैर छोड़ो इन सब बातों को, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है। मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ, और तुम्हारे घर पे डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगा। मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा विशाल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, कुछ नहीं, कोई बेहरामी नहीं, चलो निकलो।
चलो। नहीं विशाल, नहीं विशाल, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे माँ बाप की बदनामी होगी, प्लीज मुझे माफ कर गलती की माफी होती है माँ, गुनाहों की कोई माफी नहीं होती। निकलो अभी से मत। नहीं नहीं, लौट के हमारे घर की तरफ कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। आखिरकार इंसान किस पे भरोसा करे? आप जिससे भी प्यार करते हो ना, उससे प्यार करिए, प्यार के साथ व्यापार मत करिए। क्योंकि आजकल के लाइफ में एक लॉयल पार्टनर पाना बहुत मुश्किल है, और अगर आपके पास लॉयल पार्टनर है तो आप दुनिया के सबसे खुशनसीब और अमीर इंसान हैं, और अगर आपके पास इंसान ही लॉयल नहीं है तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हैं। और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है तो ये वीडियो से भेज देना और थैंक यू जरूर बोलना।